हे देयर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि एक ह्यूमनॉइड काइजू बेस पर अटैक करता है। सोइशिरो उसे टक्कर का मुकाबला देता है और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है और तकरीबन उसे मार ही देता है, मगर तभी वो बड़ा होता चला जाता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। और अब आ गए कंट्रोल रूम वाली लड़की कहने लगती है कि वाइस कैप्टन इस साइज़ के काइजू को खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ, काफ्का को कुछ बुरा फील हो रहा होता है। सोइशिरो उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। काजू को जख्म तो मिलते हैं, पर वो उन्हें बार बार हील करता चला जाता है और सोइशिरो से कहता है कि तुम्हारी स्पीड तुम्हें नहीं बचा सकती। सोइशिरो फिर भी उस पर अटैक करता रहता है, मगर तभी उसके मुंह से खून बहने लगता है क्योंकि उसका सूट अपनी लिमिट पूरी कर चुका होता है। उसे यूँ देख वो ह्यूमनॉइड काइजू उस पर योजूस फायर करता है जो कि सेल्फ डिस्ट्रॉइंग होते हैं। उनके फटने की वजह से वहाँ स्मोक हो जाता है और सोइशिरो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसी धुएं में एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहाँ से उठते हुए उस ह्यूमनॉइड काइजू पर अटैक करता है। मगर वो उसकी तरफ देखता है और एक ही दफ़ा में उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे सोइशिरो उठता हुआ एक दीवार में जाकर लगता है और कुछ ज़्यादा ही इंजर हो जाता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जहां सोइशिरो का फादर उसे बोल रहा होता है कि हमारा फाइटिंग स्टाइल पुराना हो चुका है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंट्रोल रूम वाली लड़की ये समझकर कि सोइशिरो मर चुका है उसे बार बार पुकारने लगती है। डरने की बात नहीं है, मैं भी ज़िंदा हूँ। वो उससे रिपोर्ट मांगता है और वो उसे बताती है कि सब लोग सिटी से एवैक्यूएट कर दिए गए हैं। सच्ची? चलो खैर, ये बेहतर है। लगता है कि अब मुझे अपने आखिर तक लड़ना होगा। सोइशिरो ह्यूमनॉइड काइजू पर अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि सोइशिरो हवा में से उड़ते हुए उसके मुंह पर अटैक करता है, जिससे वो इंजर तो ज़रूर होता है मगर हील हो जाता है। ह्यूमनॉइड काइजू बोलता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि तुम इन छोटी सी तलवारों से मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। बड़ी जल्दी पता चला तुम्हें, तो मुझे तो ये बचपन से ही पता है। वहाँ धमाका होता है और सोइशिरो को अपना फादर दिख रहा होता है जो उससे बोल रहा होता है कि सोइशिरो, तुम्हारी पावर बहुत कम है, तुम एंटी काजू टीम में जॉब हासिल करने का फैसला छोड़ दो। मगर वो कहता है कि वो उन सब से अलग थी। उसने मुझे उम्मीद दी और मुझे कहा कि क्या तुम मेरी खातर एंटी काजू टीम में ज्वाइन कर सकते हो, क्या तुम आखिर तक मेरा साथ दोगे? इसलिए अब मुझे आखिर तक इस चीज़ से लड़ना होगा। सोइशिरो उस पर फिर से अटैक करता है और उसे काफ़ी ज़ख्मी करता है, मगर दोबारा अटैक करने की वजह से काइजू उसे एक हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसके हवास कायम नहीं रहते। दूर खड़ा काफ्का ये सब देख रहा होता है, इसलिए वाइस कैप्टन की तरफ भागने लगता है और ट्रांसफॉर्म होते हुए इचिकावा से कहता है कि माफ़ करना मुझे। मगर तभी वहाँ मीना आ जाती है। सब उसे देख खुश हो जाते हैं। सोइशिरो ह्यूमनॉइड काजू से कहता है कि ओए, मुझे लगता है कि मैं ये फ़ाइट जीत गया। मैं तो यहाँ का वाइस कैप्टन हूँ, मगर वो है यहाँ की कैप्टन। तभी मीना उस पर एक फायर करती है और सोइशिरो उससे छूट जाता है और उस ह्यूमनॉइड काजू का एक बाजू अलग हो जाता है, मगर वो उसे फिर से हील कर लेता है। तभी कंट्रोल रूम वाली लड़की उसे बताती है कि कैप्टन, इसका कोर उसकी रीढ़ की हड्डी के पास करके है। लगता है कि एक बार फिर से अपना पूरा जोर लगाना होगा और वो 63% पावर अनलीश करके ह्यूमनॉइड काइजू की टांगों पर वार करने लगता है, मगर वो सब कुछ दोबारा रीजनरेट कर लेता है। और तभी वहाँ हमारी फेवरेट कैरेक्टर किकोरू की एंट्री होती है। वो अपने स्पेशल वेपन से उस पर अटैक करती है, मगर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और उसे देख सोइशिरो कहता है कि मैं इस पर वार करूँगा और उसी वक्त तुम उसके ज़ख्म पर अटैक करना, और ये चीज़ काम कर जाती है। मगर तभी किकोरू का सूट भी ओवरहीट हो जाता है। मीना उस पर एक और फायर करती है, जिससे उसका कोर दिखने लगता है और वहाँ बाकी सोल्जर्स भी आ जाते हैं और मीना को कवर देने लगते हैं। सोइशिरो एक दफ़ा फिर से उस पर अटैक करता है, मगर काइजू उसे खाने ही लगता है, जहाँ ये आवाज़ गूंजती है, शुक्रिया सोइशिरो। और मीना अपनी फुल पावर अनलीश कर लेती है और ये कहती हुई उसके कोर पर अटैक करती है कि शायद तुमने गलत लोगों से फ़ाइट ले ली।
उस ह्यूमनाइड काजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किकोरू, सोइशिरो, मीना साथ खड़े होते हैं, जिन्हें देख काफका रोने लगता है और कहता है कि यह वो टीम है जिसे ज्वाइन करने का ख्वाब मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। एक दिन मैं भी इनके साथ खड़ा होकर दिखाऊंगा। जिस पर इचिकावा उसका मजाक उड़ाने लगता है। सब लोग आसमान में कुछ नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि आसमान पर कोई चीज़ उड़ रही होती है। कंट्रोल रूम वाली लड़की सबको बताती है कि ये एक न्यूक्लियर बम जितना ख़तरनाक बम है और ये 20 किलोमीटर तक सब तबाह कर देगा। सब परेशान हो जाते हैं और तभी ह्यूमनाइड काजू उन सब से कहता है कि लगता है कि ये फाइट एक ड्रॉ है। सब लोग देखते हैं कि काफका तेज़ी से उस बॉम्ब की तरफ भागने लगता है और जिसे देख सोइशिरो शॉक हो जाता है और कहता है कि रुको ज़रा, क्या 1% पावर ऐसी दिखती है? और उसी वक्त काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। कंट्रोल रूम वाली लड़की सबको बताती है कि 9.8 की पावर के काइजू के सिग्नल्स मिलने शुरू हो चुके हैं। सोइशिरो ये सब देख इतना गुस्सा होता है कि अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर मैं इसे अच्छा क्यों समझता रहा। मुझे माफ करना वाइस कैप्टन, सॉरी किकोरू और इचिकावा। मुझे लगता है कि तुम सब के लिए मुझे ये करना ही होगा। मीना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर दिखाऊंगा। काफका उड़ता हुआ जाता है और उस बॉम्ब को इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है कि खुद काफका का कवर भी टूट जाता है। बॉम्ब बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ जाने लगता है और फट जाता है। इतनी दूर होने के बावजूद भी तबाही बहुत होती है। इतने में वहाँ मीना आ जाती है और काफका से कहती है कि काइजू नंबर 8, मैं तुम्हें अपनी कस्टडी में लेती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड पसंद तो ज़रूर आई होगी। मैं अगली एपिसोड देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली एपिसोड की वीडियो आपके स्क्रीन के सामने आ रही होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।